औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथों में खंजर लेकर आती और जो भी औरत सोई हुई मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काटकर वहां से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अरे भाग्यवान, अपने बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ते ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पर चली गई तो वह तुम्हारी चोटी काट के ले जाएगी। अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा, ये बात है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें सतर्क करना। अगर चोटी कट गई तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही उस औरत की चोटी कटती है, उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई रे, इसने तो मेरी चोटी ही काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। क्या हुआ सरिता, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ भागकर क्यों आ गई? देखिए न, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट ली और न जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। हे भाग्यवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर सरिता की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर रामू को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपने पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे मीना, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त रामू की पत्नी की चोटी एक चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ न आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मीना, तुम्हारे बाल तो दिन व दिन लंबे होते जा रहे हैं। पहले ये इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं अपने दोस्त भोला से मिलकर आता हूँ। अरे भाई भोला, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं रामू भाई, जब से सरिता की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, मीना भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना और सरिता भाभी का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर रामू वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर रामू सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। मीना कमरे में नहीं होती। वह बहुत डर जाता है। मीना, कहाँ हो तुम? मीना, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट के ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे, अब ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर किसी औरत पर हमला कर दिया है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वो भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई,
अभी एक चुड़ैल ने इस बेचारे की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, मीना तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वो वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है, देखता है कि मीना अपने बालों को सहला रही होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। मीना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काट ली। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? मीना उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। मीना के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या मीना, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए, ये कैसे हो सकता है? रामू मीना के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन मीना के बाल बढ़ने की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तब रामू की पत्नी के बालों की लंबाई बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि भीमा की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। रामू उन सभी गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर वह अपने दोस्त भोला के पास मदद मांगने जाता है। भोला भाई, मुझे लगता है कि मीना ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है तब तब मीना की बालों की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ मीना अपने बिस्तर पर भी नहीं थी, फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना, फिर भाभी जैसे ही घर से निकले तुम उसका पीछा करना। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं छुप जाना, हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर वे दोनों रामू के घर आ जाते हैं और भोला अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर रामू सोने का नाटक करता है। तभी मीना चुड़ैल बनकर बाहर निकल जाती है। रामू भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है। मीना चुड़ैल बन जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। भोला और रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रामू भाई, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। भोला भाई, अब क्या करें? ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी, लेकिन अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये आज फिर किसी की चोटी काट लेगी। रामू भाई, भाभी सबकी चोटियाँ क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तुम अपने भाभी से मिलेगा तो पूछ लियो। चलो इसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वह उस घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है। रामू भाई, भाभी तो इस घर में घुस गई, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, ये भाभी भाभी क्या लगा रखे हो? इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं, वो एक चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज तो इससे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भोला और रामू वहाँ पहुँच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुझे हम जान से मार देंगे। देखो मीना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। ए मूर्ख इंसान, कोई मैं तेरी मीना नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। रामू भाई, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर रामू चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी भोला चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और मीना चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गए। भोला भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। रामू भी अपनी पत्नी को पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं हूँ चुड़ैल, बाय बाय।